प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सन्मति चरम जिनीश। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिरी, परिगणाधिप कान। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर और। व्रत तप धर तनु नगन धर, वंदो वृष शिरमोर। व्रत तप धर तनु नगन धर, वंदो वृष शिरमोर। तिहुवन तिलयम देवम, वंदिता तिहुवनिंद परिपूज्यम। वोच्चम मणुपेहाओ, भवीय जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को। कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं, भव्य को सुख कर हो। जम जस जम्मि देसे, जेण विहाणेन जम्मि कालम्मि। ऋणादं जिणेन नियतं, जम्मं वाहवमरणं वा। तं तस्य तम्मि देसे, तेन विहाणेन तम्मि कालम्मि। कोसक्कदिवारेदुम्, इन्दो वातः जिणिन्दो वा। एवं जोनिच्छयदो, जानति तव्वाणि सब बच्चाई। सो सद्दिट्ठि शुद्धो, जो संकदि सो कुद्दिट्ठि। हाँ, कल किन किन का रह गया था? कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक एक ग्रंथ है, कार्तिकेय स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत धर्मानुप्रेक्षा की चर्चा अपनी चल रही है। धर्म दो प्रकार का बताया गया, एक गृहस्थ का और एक मुनिराज का। गृहस्थ के धर्म की चर्चा यहाँ कर रहे हैं और उसके भी 12 वेद इन्होंने बताए हैं। उसमें से पहला जो शुद्ध सम्यक दृष्टि है, उसका स्वरूप यहाँ बताया जा रहा है। कर्णान योग के माध्यम से सम्यक दर्शन और सम्यक दृष्टि का स्वरूप बताया, उसके बाद में द्रव्यान योग के आधार से बताया, और अब थोड़ा सा चरणान योग परक वो सम्यक दृष्टि का स्वरूप बता रहे हैं। प्रकरण चरणान योग परक है, ग्रहित मिथ्यात्व का निषेध कर रहे हैं, और उसमें जो सिद्धांत यहाँ निकल के आ रहा है वो द्रव्यान योग का मतलब सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कि जो कुछ होना है, जैसा होना है, वो सब निश्चित है कि जिस जीव का जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस विधि विधान से जब जैसा जहां जो होना है, वो उसी रूप में वैसा ही होता है। उसको बदलने में कोई समर्थ नहीं है, कोई समर्थ नहीं है। वो 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 जीव खुद भी नहीं बदल सकता। तो फिर वही लगता है, फिर हम तो क्या निठल्ले कि देखो जो भी काम होता है ना, जीव अपनी पर्यायों का, अपने परिणमन का कर्ता होता है कि नहीं होता है। एक कर्ता, कर्ता कई प्रकार के होते हैं। एक तो जो कर्ता अज्ञानी का कर्ता बना है, वो मानता है फेर फार करे सो कर्ता, कि हम कुछ बदल देंगे, हम कुछ बदल देंगे, ये बदल देंगे, वो बदल देंगे। वो फेर फार करे सो कर्ता, फेर फार करने वाले कर्ता की बात नहीं, वो कर्ता है नहीं, वो तो अज्ञानी है वास्तव में। और एक कर्ता की परिभाषा दी अमृत चंद्राचार्य ने,
कि यह परिणमति स कर्ता, जो उस रूप परिणमित होता है वो उस पदार्थ का कर्ता होता है, वो उस कार्य का कर्ता होता है। कि जो कार्य हो रहा है, उस कार्य रूप जो परिणमित हो रहा है उसका नाम कर्ता है। और भी व्याकरण में परिभाषाएं आती, स्वतंत्र है कर्ता और यथा योग्य। लेकिन यहाँ कर्ता का मतलब क्या है, यानी जो जिस द्रव्य की जो परिणति जैसी हो रही है, वो द्रव्य उस परिणति का यानी उस पर्याय का करता है कि नहीं करता है। जिस द्रव्य में जो परिणाम हो रहा है, परिणाम मतलब जो उसकी पर्याय हो रही है, जो जो भी उसमें परिणति हो रही है, उसका कर्ता कौन है। यहाँ कह रहे हैं कि जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस भाव से जैसा जो होना है वो वैसा ही होता है, कोई उसे बदल नहीं सकता। तो वो स्वयं भी नहीं बदल सकता क्या, उसका कर्ता वो स्वयं है या नहीं। जो द्रव्य है, उस द्रव्य का उस द्रव्य की जो पर्याय हो रही है वो अपनी पर्याय का कर्ता है या नहीं है। द्रव्य अपनी पर्याय का कर्ता है, हाँ कि ना। हाँ कह रहे हैं सब लोग, सही बात है, वो द्रव्य अपनी पर्याय का कर्ता है। तो कह रहे हैं कि जिस उसका जिस समय जैसा जो होना है वो होगा ही। फिर वो क्या करता है, वो उसका कर्तापना क्या है, वो करता क्या है। उस द्रव्य का जब जहां से जहां जो होना है वो होगा ही। आप कह रहे हो, ये सिद्धांत कह रहे हो, नियम कह रहे हो, तो फिर वो क्या करता है, वो क्या करता है। बोलिए, सरोज भाभी बोलना चाह रही हैं बड़े उत्साह से। आवाज नहीं चालू हुई आपकी। इसका कर्ता आप नहीं, वो माइक स्वयं। वो वैसे ही करेगा जैसा करना चाहे, होगा वो वैसे ही होगा, उसके करने से वो है ये। जैसा होना होगा वो वैसा ही और करेगा वैसा ऐसा। ही होगा, वो वैसे ही करेगा फिर। ठीक है, और बोलिए अर्चना जी। वो उसको जानने का कार्य करता है और श्रद्धा का कार्य करता है। जानने वाली बात तो जीव में आएगी। अगर पुद्गल परिणमित हो रहा है तो पुद्गल भी जानेगा क्या। अच्छा, वो श्रद्धा मतलब जीव के अपेक्षा श्रद्धा ही और है। जानना तो जीव का है ना, जानना कॉमन तो रूप जीव से के अपन तो अपेक्षा। पुद्गल की मतलब कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु है, वो अब परिणमित हो रही है, तो वो परिणमित हो रही है तो बोल रही है परिणमति से करता, तो आप कह रहे हो वो उसका करता है। लेकिन बदल तो सकता नहीं है, तो फिर काहे का करता। जब बदल ही नहीं सकता तो काहे का करता। प्रश्न ये है। बोलिए दीपिका जी। वो कर तो रहा है, चाहे वो उसको बदल नहीं सकता जैसा होना है, लेकिन उसको फिर भी कर तो रहा है ना। बढ़िया। देखो, प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्याय का करता है, यानी उसकी जो पर्याय हो रही है वो पर्याय को करने वाला कौन है, कि वो द्रव्य ही है। क्यों, क्योंकि परिभाषा ये है, स्वरूप ये है, यह परिणमति से करता। कार्य रूप से जो परिणमित हो रहा है वो उसका कर्ता होता है। लेकिन ये नहीं कहा कि वो द्रव्य अपनी पर्याय को करता तो है, लेकिन फेर बदल करता है, ये कहाँ कहा। वो द्रव्य भी जो पर्याय जिस समय में जैसी आने योग्य है, उस द्रव्य की स्वयं की वो पर्याय उस रूप में आएगी। वो द्रव्य खुद भी उसको फेर बदल कर ले, कि ये बाद में और ये पहले, ऐसा वो द्रव्य भी उसका कर्ता इस तरह का। यानी दो कर्ता बताए ना, एक तो फेर फार करे वो कर्ता, तो ये कह रहे हैं फेर फार करने वाला कर्ता नहीं है। हमको कर्ता के नाम पे बस कुछ हम उठा पटक कर सकें, इधर का उधर कर सके, तो हमको कर्तापना लगता है। लेकिन वास्तव में ये जो यह परिणमति से कर्ता, ये अब इसमें कर्तापना क्या है। आप बोलेगे ये क्या करता है। ये तो कुछ है ही नहीं। तो इसलिए ये जो कर्तापना समझ में आता है, तो अकर्तृत्व का भाव निकल के आता है। वास्तव में क्या है, कि वो द्रव्य बस जब जिस समय जो परिणाम आने वाला है, जो परिणमन होने वाला है, वो उस परिणमित होता है, इसी का नाम है ये, वो द्रव्य उसको करता है। तो ये करता है क्या करता है, कि वास्तव में ये करता ही अकर्ता है। इसको स्वकर्तृत्व कहो, स्वकर्तृत्व कि वो अपनी पर्याय का करता है, या उसको सहज कर्तृत्व करो कि कहो कि वो जो होने वाला है सहज रूप से होता है, या इसको अकर्तृत्व कहो, कर क्या रहा है, हो ही रहा है ना। वो द्रव्य अपने आप उस रूप परिणमित होता है, इसलिए स्वकर्तृत्व कहो, सहज कर्तृत्व कहो, या अकर्तृत्व कहो, एक ही बात है। तो जब ये समझ में आता है
कि जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस विधि से जो होना है, उस द्रव्य का उस क्षेत्र में, उस काल में, उस विधि से वैसा ही परिणमन होता है, ये समझ में आया। तो वो जो फेर फार करने वाला कर्तापना था वो तो निकल गया, उसका तो अभाव हो गया। और स्व कर्तृत्व मतलब जो द्रव्य परिणमित होगा, जो कार्य हो रहा है उसका कर्ता वो द्रव्य ही है। तो स्व कर्तृत्व उत्पन्न होता है, या सहज कर्तृत्व उत्पन्न होता है, या वास्तव में तो कहो अकर्तृत्व का भाव उत्पन्न होता है, कि अब उसका जिसमें जो होना है अपनी भी पर्यायों में मैं फेरबदल कर सकूं, ऐसा वो। अभी देखो ये तो जीव है ना, थोड़ा सा बुद्धिमान है, ज्ञानवान है, इसलिए अपन ऐसा कर सकते हैं, सोच सकते हैं, हम इसको बदल दें, उसको बदल दें। ये पुद्गल, इन पुद्गलों में तो ज्ञान तो है नहीं, बुद्धि तो है नहीं, तो ये इनका भी तो परिणमन हो रहा है ना। इनका भी तो जिस जिस पुद्गल का जिस क्षेत्र में, जिस काल में जैसा जो परिणमन होना होता है वो उनके हिसाब से होता है। तो उनको तो ये बुद्धि नहीं आती हम कुछ बदल दे कर दें। ये तो जीव ही है ना, डेढ़ डाया, डेढ़ अकल वाला, इसलिए अकल लगाता है कि हम इधर बदल दें, उधर बदल दें। कर तो नहीं पाता है, बदल पाना वो पॉसिबल नहीं है, होता वही है जो होने योग्य होता है। लेकिन बस जीव अपनी बुद्धि लगा के ये मिथ्या मान्यता का पोषण करता है, मिथ्यात्व, महामिथ्यात्व का पोषण करता है। बाकी सब द्रव्यों का सहज परिणमन सदा स्वयं ही हो रहा है, कुछ किसी द्रव्य का कुछ करने की किसी को आवश्यकता ही नहीं है। बोलिए। तो ऐसा समझ लें कि मैं अपनी पर्यायों का करता तो हूँ लेकिन उसके रिजल्ट का करता नहीं हूँ, इसीलिए मैं करता हूँ, ऐसा हाँ, समझो। अपनी पर्याय को, क्योंकि मैं अपनी पर्याय रूप परिणमित होता हूँ हम्म। इसलिए मैं उसका करता हूँ। लेकिन मैं अपनी पर्यायों को कुछ आगे पीछे कर दूं, कुछ बदल दूं, ऐसा करता मैं नहीं। नहीं। हम्म। पर इसका मतलब ये सम्यक समझ कब कही जाएगी, कि ये सम्यक समझ तब कही जाएगी जब बाहर का कर्ता, जो फेर फार करने वाला और ये कर्तापना से बुद्धि हटकर और फिर दृष्टि अपने स्वभाव सन्मुख लगे, तब तो सही समझा। और अब मैं अपनी भी पर्याय को करता नहीं हूं ऐसा समझ के और बैठ गए विषय हो, मतलब खाली निठल्ले होकर, ना आत्म सन्मुखता। देखो दो ही काम कर सकता है जी, या तो आत्म में लीन हो, अदरवाइज फिर वो संसार में, विषय भोगों में, इसमें लीन होगा। तो यदि आत्म में लीन हो रहा है, यानी आत्म सन्मुख दृष्टि हो रही, लीन का मतलब कोई अभी भगवान बन जाएगा ऐसी लीनता नहीं, लेकिन आत्म सन्मुख दृष्टि, अपने को आत्मा स्वीकार अगर किया है तब तो ये सही दिशा में है। और अपने को आत्मा स्वीकार किया नहीं है और मैं तो कुछ कर सकता नहीं हूँ और ऐसा सोच के निठल्ला होगा, तो वो गलत उसने समझा है, सही उसकी समझ नहीं है, अभी उसका संसार समझ लो बाकी है, ऐसा कह सकते हैं। फिर हम लोग कहते हैं ना कि इस भाव में कुछ नहीं तो कम से कम सम्यक दर्शन तो ले लो। तो ये जो ले लो कहते हैं, तो ये कैसे समझाएं? बढ़िया बात है, अच्छा प्रश्न है। देखो अब फिर आप तो कहते हो फिर ये कर लो वो कर लो, जो हम कर ही नहीं सकते हैं, अपनी भी पर्याय में फेरबदल नहीं कर सकते हैं, तो फिर ये ले लो वे लो वाली बात ही कहाँ है? आप उपदेश ही क्यों देते हो? बंद करें कल से ये उपदेश देना। देखो एक्चुअल में क्या है कि ये जो हम कह रहे हैं ना कि इस भाव में सम्यक दर्शन ले लो, और ये सम्यक दर्शन का मतलब क्या है? इस समझ का नाम सम्यक, सम्यक दर्शन, सच्ची श्रद्धा, सम्यक यानी सच्चा, दर्शन यानी श्रद्धा, सच्ची श्रद्धा हो जाए उसका नाम सम्यक दर्शन है। तो ये जो उपदेश की भाषा चल रही है वो उसी की स्वीकृति के लिए, कि जीवों को ये समझ में आ जाए कि कोई किसी को समझा नहीं सकता, ये समझाने के लिए समझाते हैं। कोई किसी को समझा नहीं सकता है, ये तथ्य है, ये फैक्ट है, इसको समझाने के लिए समझा रहे हैं श्री गुरु, कि कोई किसी को नहीं समझा सकता है। तो ऐसे ही ये जो सम्यक दर्शन ले लो या ये पुरुषार्थ कर लो, तो उपदेश, उपदेश इसी भाषा में दिया जाता है, वो उपदेश की भाषा है। हमारी अभी निचली भूमिका है, तो परस्पर उपदेश आदि दिया जाता है, लेकिन उस उपदेश में भी यही दिया जा रहा है ना कि वास्तव में कोई किसी का कोई दूसरे की तो कर ही नहीं सकता है, अपनी भी पर्याय में फेरबदल नहीं कर सकता है। तो ये स्वीकृति आ जाए, इस स्वीकृति का नाम सम्यक दर्शन है। तो सम्यक दर्शन ले लो मतलब ये स्वीकार कर लो, तो ये स्वीकार करेंगे तो अपने आप ही वो समय, उसी का नाम तो सम्यक दर्शन है। जैसे ये स्वीकृति हुई उसी का नाम सम्यक दर्शन है, सच्ची श्रद्धा है, वही तो सच्ची श्रद्धा है, और क्या है। इसलिए और दूसरी बात ये भी है कि हमें नहीं पता ना हमारी कौन सी पर्याय आने वाली है, हम अल्प ज्ञानी हैं,
तो हमें भविष्य का इतना नॉलेज नहीं है कि क्या आने वाला है। तो कुछ ना कुछ भूमिका अनुसार हमको विचार विकल्प आते हैं, कुछ ना कुछ करने के धरने के भी भाव आते हैं। तो इसलिए वो दुर्विकल्प को, खोटे स्थान के खोटे कुछ अशुभ वाले कर्ता धर्ता वाले विकल्प हटाकर और इधर शुभ में लगाते हैं, जो कि इस शुद्ध भाव के निकट लाते हैं और निकट हैं, जो आत्म स्वरूप के हमको निकट भी लाते हैं और आत्म स्वरूप के ही आसपास रहते हैं। वो अशुभ भाव तो बहुत बाहर बाहर दूर है, वो तो और दूर करते हैं। तो उन दुर्विकल्पों को हटाने के लिए खोटे विकल्प, अच्छे विकल्प भी उत्पन्न कराए जाते हैं पहले, और फिर जब हमको अपने शुद्ध भाव की प्राप्ति होती है तो वो शुभ विकल्प भी छूट जाते हैं सहज। इस तरह की प्रोसेसिंग होती है, इसलिए उपदेश की भाषा में ऐसा कहा जाता है। बोलिए आशा आंटी। अभी आपने कहा कि द्रव्य अपनी पर्यायों का करता है, हम्म। तो फिर हम उसको 19-20 बॉल में कैसे लगाएंगे? 18-19-20 बॉल में कैसे मैच करेंगे? देखो, वो तो फिर गड़बड़ हो गया वहां तो। वो वहां वहां दृष्टि के विषय की बात है। एक कोई शुद्ध नय का कथन होता है, कोई व्यवहार नय का कथन होता है, कोई प्रमाण का कथन होता है। अच्छा, तो अभी यहाँ द्रव्य और पर्याय को अभेद करके कथन कर रहे हैं। वहां पे द्रव्य को पर्याय से बिल्कुल निरपेक्ष करके हाँ, बात कर रहे हैं। 20वें हाँ, बोल में पर्याय को द्रव्य से हाँ, निरपेक्ष करके हाँ, बात कर रहे हैं। तो वहां वो जो ये जो 20 बोल हैं, और जिसमें भी लास्ट के 3 बोल हैं, अलिंग ग्रहण के हाँ, बोलों की चर्चा कर रहे हैं। तो लास्ट के 3 बोल तो बिल्कुल दृष्टि के विषय को बताने वाले हैं, बिल्कुल ही निकटता से। तो वो समझ लो शुद्ध नय का कथन है। और यहाँ अभी कंफ्यूजन हो गई। द्रव्यार्थिक, कंफ्यूज वाली बात नहीं, हम तो नए विवक्षा ये सब समझते हैं। प्रकरण प्रमाण का कथन क्या चल रहा है, कि द्रव्यार्थिक नय का कथन चल रहा है, कि पर्यायार्थिक नय का कथन चल रहा है, उस आधार पे कथन होते हैं। बोलिए रेणु जी। मैम इसका मतलब ये समझे कि जो अभी संसार में धर्म चल रहा है वह व्यवहार नहीं के अपेक्षा ही चल रहा है। देव शास्त्र गुरु के प्रति जो हमारी श्रद्धा है सब व्यवहार नहीं के अपेक्षा से हो रही है सब कुछ। हाँ, वो सब व्यवहार धर्म है, व्यवहार के व्यवहार ही है। निश्चय धर्म तो वही सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि, वो निश्चय धर्म है। असली धर्म तो वही है, लेकिन उस तक पहुंचने का जो माध्यम है उसको भी धर्म कहा जाता है। तो उनकी उस तक वो तो अपने पहुंचने आप के माध्यम पहुंचेंगे। देव शास्त्र गुरु है। इसलिए देव शास्त्र गुरु की भक्ति, विनय, श्रद्धा, वो सब भी धर्म है। लेकिन मैम जो तो लिखा है क्रमबद्ध पर्याय में वही होगा। अगर हमारे इच्छा होगी आस्था होगी तब, मतलब अगर हमारे पर्याय में होगी वो चीज आगे, तब हम श्रद्धा कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे देव शास्त्र गुरु के प्रति भी। हाँ, लेकिन देखो, अब कोई समझ लो कोई बच्चा किसी ज्योतिषी के पास गया, है ना, एग्जाम के दिन आने वाले हैं, तो गया ज्योतिषी के पास कि बताओ मैं एग्जाम में पास होऊंगा कि फेल होऊंगा। तो अब वो ज्योतिषी ने कह दिया कि तुम एग्जाम में टॉप करोगे, ऐसा उसने कह दिया। तो अब वो क्या करेगा बताओ? वो क्या करेगा कि अब तो कह ही दिया मैं टॉप आऊंगा, आराम से रजाई ओढ़ के सो जाओ, टीवी देखो, घूमो फिरो इधर उधर, कि उसका पुरुषार्थ उसी दिशा में होता है। अगर वो ज्योतिषी सही है, मान लो उसका ज्ञान सही है और वो जो बात कह रहा है कि एग्जाम में पास होगा, तो जिसका पास होना निश्चित है, और टॉप पास होना भी नहीं, टॉप आना निश्चित है, तो उसका पुरुषार्थ ऑटोमेटिकली, उसको पता लगने के बाद भी उसका पुरुषार्थ वो निठल्ला नहीं होगा, वो और पढ़ाई में जुटता है। ये है उसको, उसका सही श्रद्धा, उसको ज्योतिषी की सही श्रद्धा। और जिस ज्योतिषी ने कह दिया कि तुम तो पास होगे, टॉप करोगे, और वो रजाई तान के सो जाए, इसका मतलब उसकी ज्योतिषी की सही श्रद्धा नहीं है। अभी देखो दुनिया में तो उदाहरण को एक देश ही लगाना, कुछ भी हो सकता है, सब घपलेबाजी चलती है। जो कुछ पेपर में नहीं लिख के आए, कुछ भी पढ़ाई नहीं कर रहे और वो भी टॉप आ जाए, यहाँ तो सब पॉसिबल है। लेकिन अपन तो अलौकिक बातें कर रहे हैं, मतलब ये लोक व्यवहार की इस तरह की नहीं। तो वास्तव में ऐसा नहीं होगा। फिर अगर वो रजाई तान के सो रहा है, इसका मतलब फिर उसको पास होना और टॉप आना वो नहीं है। तो ऐसे ही जिसकी भली होनहार होती है, तीर्थंकर भगवान की वाणी में आ गया कि तुम 24वें तीर्थंकर बनोगे। तीर्थंकर बनोगे इतना तो ठीक है, 24वें बनोगे, तो अब उसको 24वां बनना है, तो उसका कैसे विचार चले उसके,
क्योंकि 24 तक खींचना था ना उसको, ये पहले थे तो बीच में 23 होने थे, तो उसके उसी तरह के विचार चले। तो ऐसा अगर हमको धर्म की प्राप्ति होनी है और हमको अगर हमारा कल्याण का मार्ग निकट है, तो हमको सच्चे देवशास गुरु की श्रद्धा भक्ति आएगी आएगी। और अगर दूर है तो उल्टा चलेगा, उल्टा मार्ग चलेगा। बोलिए सुनीता आंटी। हाँ, मैं ये कह रही थी इसी में कृति न्याय और अकृति न्याय दोनों घटित हो जाएंगे इसमें, द्रव का जो परिणमन हो रहा है। कर्तृ और अकर्तृ में तो वो है कि एक तो वो रंगरेज की भांति कपड़ा रंगता है, मतलब वहां जो न्यायों के अर्थ है ना बहुत पर्टिकुलर है। अकर्तृ में तो साक्षी भाव वाली बात है, साक्षी भाव रहता है। हाँ साक्षी भाव वाली बात है। और वो कर्तृ में वो करता है, तो वहाँ वो मतलब कर्तृ लगा सकते हैं कि जो द्रव्य परिणमित होता है वो अपनी पर्याय का करता है कर्तृ से। लेकिन वहां पर्यायों के कर्तापने की, ये वाले कर्तापने की बात नहीं है, वहां तो विकार जो भी परिणाम हो रहा है उसको, और फिर अकर्तृ से साक्षी भाव से देखने वाली बात। तो वहां थोड़ा वो प्रकरण अलग है। बोलो प्रीति। हाँ भाभी, ये मतलब जो शुद्ध भावों का कर्ता भी जो कहते हैं वो भी उपादान के हिसाब से ही कहते हैं, जो आप कह रहे हो कि परिणमन हो सकता है, उसमें भी वो फेरबदल नहीं कर सकता ना। हाँ नहीं, तो शुद्ध पर्याय में भी फेर बदल नहीं कर सकता। हम्म, यानी कोई भी द्रव्य है वो मतलब प्रत्येक द्रव्य अनंत शक्तिशाली, अनंत गुणधर्म वीर्य है। सब द्रव्यों में अपना अपना वीर्य, वीर्य नाम का गुण यानी शक्ति है। लेकिन वो वीर्य इस तरफ नहीं काम करेगा कि वो कुछ बदल दे, वो उसी रूप, इसलिए स्वरूप निवर्तन सामर्थ्य रूपा वीर्य शक्ति है। अपने स्वरूप की रचना करे वो वीर्य शक्ति है। मतलब जो उसका स्वरूप है, जैसा उसको परिणमन करना है उस रूप वो वीर्य शक्ति काम करेगी, उल्टा काम नहीं करेगी। हमारे हाथ में ताकत है कि नहीं है, हाथ में कितनी ताकत है, सबकी अपनी अपनी होती है, लेकिन वो ताकत इसको इधर ही मोड़ने में काम आएगी। कितना ही बलशाली पहलवान हो, वो ताकत इसको उधर मोड़ने में काम नहीं आएगी। ये स्वरूप ये है कि इधर ही मुड़ेगा। तो स्वरूप रूप जो परिणमन होगा वही वीर्य शक्ति काम करेगी। यानी जितनी भी शक्तियां हैं द्रव्य में, वो अपने अनुकूल उस द्रव्य का जो फॉर्मेशन है, उसका जो स्वरूप है, उसके अनुरूप ही वो शक्तियां काम करेगी। उससे रिवर्स वो शक्तियां काम कर ही नहीं सकती, भले ही कितनी शक्तियां हो। बोलिए सुमन जी। जैसे आपने कहा कि द्रव्य अपनी पर्याय का करता है, तो मैं कौन सी पर्याय लेकर आऊं, ये क्या मेरे हाथ में है? एग्जाम्पल नहीं, से बताइए। नहीं, इसीलिए ये कह रहे हैं कि अब ये कोई दिमाग लगाने की जरूरत, क्योंकि हमने 4 चीजें देखी थी। पर्याय क्रम से होती हैं, व्यवस्थित होती हैं, पूर्व निश्चित होती है ना, और स्वतंत्र होती है। तो वो पर्याय क्रम से होंगी, ठीक है, लेकिन क्रम से होंगी तो मुझे लाना पड़ेगा क्या, कि लाना नहीं है, वो सब सेट है, व्यवस्थित है, पूर्व निश्चित है और स्वतंत्र है, किसी को करने धरने की, यानी मेरे को अपनी पर्याय लाने का भी बोझा नहीं है। यहाँ ये बता रही, ये जो क्रमबद्धता का जो नियम बता रहे हैं, तो मैं अपनी पर्याय का करता हूँ, चलो फेरबदल भी ना सही, लेकिन अब मुझे हर समय अपनी पर्याय तो लानी पड़ेगी ना, कोई ना कोई अवस्था तो उसका भी बोझा नहीं है, क्योंकि द्रव्य में द्रव्यत्व नाम का गुण है। और शक्तियों में इतनी सारी शक्तियां, अपन ने 6 शक्तियां देखी, ये 6 शक्तियां कि कोई ना कोई पर्याय होगी, और जो पर्याय है उसके अलावा और कोई पर्याय नहीं होगी, अभाव शक्ति। फिर अभी जो है अगले समय में उसका अभाव हो जाएगा, भाव अभाव शक्ति। और जो अभी नहीं है अगले समय में वो आ जाएगी, अभाव भाव शक्ति। और जो पर्याय हुई है वो एक समय तक, जितना उसका एक समय का टाइम है वो टिकी रहेगी, भाव भाव शक्ति। और जो नहीं है वो नहीं आएगी, वो अभाव अभाव शक्ति। तो ऐसा ये 6 तो शक्तियां लगी हैं ये, और द्रव्यत्व नाम की शक्ति की प्रति समय परिणमन उसमें होगा। तो पूरा द्रव्य की संरचना में पूरा अच्छा खासा मैनेजमेंट कहो कि वायरिंग सिस्टम कहो, ये सब पूरा सेट है। हमको कौन सी पर्याय लानी है इसका ना तो विकल्प करना है, ना बोझा है, कुछ नहीं। तो कितना निर्भरता है कि मुझे कुछ करना ही नहीं है। हमारे घर में इतना अच्छा मैनेजमेंट है और इतने सब लगे हुए हैं नौकर चाकर, टाइम टू टाइम सारा काम सब अपने आप अप टू डेट होता है। तो फिर भी कोई आदमी विकल्प करता रहे, फिर भी कहे अरे इसको आवाज तो लगाऊं, इसको कहूं तो सही, ये करेगा, तो वो खुद ही परेशान होता है। और फिर कहते हैं आप शांति से बैठो ना, सब हो रहा है ना।
कहते हैं कि नहीं, कुछ बड़े लोगों की आदत होती है ना फिर भी कहने की, बोलने की। और आजकल की जनरेशन है चुप रहती है, चुपचाप काम करते हैं। और पुराने लोगों की आदत है बोलते रहने की, आवाजें देते रहने की। तो जरूरत है क्या किसी द्रव्य को आवाज देने की? जरूरत है कि पर्याय को, रे पर्याय आजा रे आजा, अपने आप आएगी, आवाज देने की जरूरत ही नहीं है। कोई बोझा नहीं है, एकदम निर्भर निश्चिंत धर्म ध्यान करो ना दादाजी आप आराम से, जरूरत ही नहीं है आपको। तो ये धर्म ध्यान अपने आत्मा में लीन हो, कोई जरूरत नहीं है। ऐसा ये सिद्धांत कह रहा है। बोलिए। तो इससे ये कर्तृत्व का भाव मिट जाएगा, जो हाँ, कर्तृत्व वाला। कर्तृत्व का भाव मिटाने के लिए ही ये सिद्धांत है। और ये हाँ, अगर कर्तृत्व का भाव मिटता है तो मतलब ये समझ में आना चाहिए कि हमने सही समझा। कि मैंने कर्तृत्व का खाना भाव बनाया, नहीं। मैंने हाँ, भोजन बनाया, अच्छा बने तो मैंने, और फिर वो भी खराब बने तो भी मैंने। अच्छा वो बना तो भी तो मैंने भी, नहीं बनाया, और हाँ, खराब बना और तो भी हाँ मैंने नहीं तो भी बनाया। वो मैंने, रोटी और हाँ, जो भी भोजन सामग्री उसी है का वो है अपने आप सब। उसी रूप परिणमित हुई है। ना हाँ, वो अच्छे में मेरा कर्तापना है, ना बुरे में मेरा कर्तापना है। बिल्कुल ये सही। ये बिल्कुल इसलिए कितनी डेली लाइफ में हमको हाँ, कितनी शांति इससे मिलेगी, शांत, समझ में आ जाए। क्योंकि हाँ, अच्छे अच्छे कार्य का तो हम कर्ता बनते हैं। करता बनता जो है। अच्छा काम हो गया तो ये चीज कैसी बनी, तो हाँ बहुत अच्छी बनी तो मैंने बनाई। और इसमें मैंने, जरा ये नमक तेज हो गया, ये मिर्ची तेज हो गई, अब क्या करें, हो हाँ, गई, अब हो गई। फिर तो उसका करता नहीं होते कि हमने तेज डाल दिया। बिल्कुल, इसका मतलब है कि जो अच्छा बना था वो हाँ। भी सेम ही। दीपिका जी ये आपसे कुछ शेयर हो गया है, इसको बंद करिए। दीपिका जी चलिए। हाँ रेणु जी आप कुछ मैम पूछ। चेहरा चेहरा ही नहीं दिख रहा आपका। अभी आया, ये कुछ शेयरिंग हो गई थी इनसे, अभी आ गया चेहरा चेहरा। तो नहीं है, मैं इसी बात पे कोई बोलती हूँ। आपका आपका वीडियो बंद है, हम मेरा चेहरा सबको दिख रहा है। अच्छा अच्छा, मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है ना मैम? हाँ हाँ बोलिए। मैं बोली मैम, हम लोग पूरा जीवन इसी सोच में जीते रहे, व्यवहार धर्म में, कि भाई अच्छे कर्म करो ताकि अगला जन्म सुधरे। ये क्रमबद्ध परिहार तो कभी समझा ही नहीं। तो ये दिमाग में इतना रचा बसा है कि इसको निकालना थोड़ा मतलब बहुत तो समय लगेगा इस देखो ना, चीज को समझने इसीलिए में। तो आज तक जो अन्य मतलब अन्य धर्म में भी हम केवल ये भाव या एक भाव अगला उसको सुधारने में लगे हुए हैं। हम अपने अनंत भाव आगे के नहीं, ये एक भाव सुधारने से क्या होगा? फिर आगे तो अनंत भावों की परंपरा चल रही है ना। अभी पीछे अभी अब हम पंच परावर्तन पढ़ के आए, तो जैसे पंच परावर्तन पीछे की है, तो ये तो पंच परावर्तन के क्रम में हमने देखा कि कोई क्षेत्र ऐसा नहीं छोड़ा तीन लोक में, है ना। अभी भाव परावर्तन हम्म। की चर्चा करेंगे, कोई भाव हमने नहीं छोड़ा जो मिथ्या दृष्टि के योग्य है। 31 सागर की ग्रहवेग की आयु वो भी प्राप्त करी। तो इसमें कौन सी आश्चर्य वाली बात है कि हम शुभ भाव करके अगला भाव अच्छा प्राप्त कर लेंगे, तो कोई तीर मार लिया हमने, बड़ा नया काम कर लिया। नहीं मैम, ये बात पहले नहीं कुछ समझ तो में है। आई, ये बता रही हूँ। तो समझ में, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मतलब जो दुनिया में धर्म के नाम पर जो भी उपदेश देते हैं, गुरु बने फिरते हैं, वो केवल जीव को शुभ भाव में अटका के रख देते हैं। बस ये कर हाँ। लो, थोड़ा बहुत शुभ भाव कर लो, हो गया। असली धर्म क्या है ये कोई बताता ही नहीं है। शुभ भाव धर्म नहीं है, ये बोलने की ताकत, और ये बोले उसके सिर पे डंडे मारे कि लो निषेध कर रहे हैं। वास्तव में शुभ भाव धर्म नहीं है, शुभ भाव होता है, निषेध नहीं है, लेकिन शुभ भाव वो धर्म नहीं है, असली धर्म नहीं है। ये समझ में आना चाहिए, ये यहाँ बताया जा रहा है हाँ। और शास्त्रों में लिखा है। ऐसा नहीं है हम समझ नहीं पाते, खाली शुभ में धर्म बता के अरे भाई यहाँ अच्छा जीवन, अभी मंद कषाय, मंद कषाय तो होती है अभी भाव परावर्तन के क्रम में अपने आप। मंद कषाय के बिना स्वर्ग कैसे जाएगा? 2000 सागर की त्रस पर्याय की स्थिति मिलती है, उसमें स्वर्ग का टाइम ज्यादा है, नरक का हाँ। टाइम कम है। तो बिना शुभ भाव के कैसे जाएगा? तो वो तो हो जाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसमें अटका रहा है जी, ये शुभ भाव करके ये संतुष्ट हो गया कि धर्म हो गया, इसलिए असली धर्म तक पहुंचता ही नहीं है। अशुभ में जाने के लिए ये नहीं है सिद्धांत, ना स्वच्छंद होने के लिए है। लेकिन समझ में तो आया कि ये धर्म नहीं है, ये इसमें अटकना वो धर्म नहीं है। असली धर्म क्या है? ये अकर्ता भाव की स्वीकृति,
मैं इस पुण्य पाप शुभाशुभ भाव का करता मैं नहीं, मैं शरीर का करता नहीं, मैं कर्म का करता नहीं, और ये जो शुभाशुभ भाव हो रहे हैं इनका भी करता मैं नहीं। क्योंकि मैं किसका करता हूँ? मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूं, तो मैं केवल ज्ञान का ही करता हूँ, राग का करता मैं नहीं। ज्ञान स्वरूप को भूलता हूं तो राग उत्पन्न होता है। देखो शरीर में बुखार आ जाता है, बुखार आ जाता है ना, कई बार फ्रैक्चर वैक्चर हो जाता है लोगों के, मिलने जाते हैं अपन, कुछ लोग, कोई लोग ऐसे होते हैं मिलने आए, ऐसे बोलते हैं और ये हड्डी कैसे तोड़ा ली, ऐसे पूछते हैं। तो हड्डी तोड़ाई है किसी ने? कोई तोड़ाता है चला के? कोई हड्डी तोड़ता है क्या चला के अपने हाथ पांव की? तो उसका कर्ता बनते हैं क्या? किसी ने चला के भी सिर दे मारा हो ना, लड़ाई झगड़ा हुआ और कोई भिड़ा हो, तो भी वो उसका कर्ता नहीं बनता है कि मैंने हड्डी तोड़ी अपनी। बुरे काम का कोई कर्ता नहीं बनता है। शरीर में फोड़ा फुंसी हो जाए, बुखार हो जाए, तो आपने बुखार कैसे कर लिया? ये बुखार हो गया। हाँ, शरीर में अच्छा अच्छा फिगर बना हुआ हो, मेंटेन हो, उसके तो कर्ता बनते हैं, मैंने मेंटेन कर रखा है, मैंने सब ये बढ़िया, अच्छे काम के कर्ता बनते हैं, बुरे काम के कर्ता नहीं बनते। तो ये मोह राग द्वेष भाव ये क्या है? ये फोड़ा फुंसी है, ये हड्डी टूटी हुई है, इसका कर्ता नहीं बनता है, इसके कर्ता होते भी नहीं है। फोड़ा फुंसी के कर्ता होते हैं, हम चला के उत्पन्न करते हैं फोड़ा फुंसी, कि हो जाता है शरीर के जो भी उसके समझ लो सेल्स के जो परिणामन है उस आधार पे वो हो जाता है। तो ऐसे ही मैं विकार का कर्ता नहीं, जो अपने इसमें 10 नंबर का है ना, शुद्धोपयोग स्वभावी हूँ, भाव कर्म का भी करता नहीं, 10वां बोल। ऐसे मैं इस विकार का भी करता नहीं। ये मैं अपनी पर्याय का करता हूँ। देखो दोनों बातें आएगी। एक द्रव्य संग्रह में जो शुरू की गाथाएं हैं, 8 नंबर, कौन सी 8 नंबर की गाथा होगी, कर्ता वाला, जो उसमें अपना अधिकार है, कि वहां पर अपने अशुद्ध भावों का भी कर्ता कहा। कभी ये मोह राग द्वेष भाव क्रोध भाव कौन कर रहा है, इसका कर्ता कौन है? जड़ में, पुद्गल में, अचेतन में होते हैं। शरीर अकेला क्रोध करता है तो जीव को कर्ता कहा भी जाएगा, तो वो भी क्योंकि जीव उस क्रोध मान माया लोभ रूप परिणमित हो रहा है। लेकिन जब दृष्टि के विषय की बात आएगी, जब लक्ष्य करने की बात आएगी, जब श्रद्धान की बात आएगी, तब उस क्रोध का भी कर्ता मैं नहीं। ये हो गया, इस रोटी जल गई तो इस जली हुई रोटी का कर्ता हम नहीं, ये जल गई, उसका कर्ता नहीं बनता है। तो ऐसे ही मोह राग द्वेष भाव क्योंकि जीव की पर्याय में हो रहे हैं, जड़ अचेतन पुद्गल टेबल कुर्सी में इनमें नहीं होते हैं, जीव की पर्याय में हो रहे हैं, इसलिए जीव को उनका कर्ता कहा जाता है अशुद्धने से। एक हमारे पास एक इसको वो है नय, अशुद्ध नय से जीव को मोह राग द्वेष भाव का कर्ता कहा जाता है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो जीव से पूछो वो उनका कर्ता होना चाहता है क्या? अपने से पूछो हम कोई रोटी जलाना चाहते हैं क्या? एक भी रोटी नहीं जलाना चाहते। तो इसलिए जीव से पूछो तो वो अपने शुद्ध भावों का करता है, शुद्ध नय से शुद्ध भावों का करता है। तो ये थोड़ा सा हमको कंफ्यूजन और मिसमैच और ऐसा इसलिए लगता है कि थोड़ा स्वाध्याय की कमी है, हमने सुना समझा कम है नयों का, इसलिए नयों का ज्ञान थोड़ा बहुत होना जरूरी है कि कौन सी बात किस अपेक्षा। नय का मतलब क्या है? अपेक्षा। तो कहीं अभी क्योंकि मुझे लगा मैंने बोल दिया जीव राग का भी करता नहीं, अभी कोई खड़ा हो जाएगा कि फिर राग कौन करता है। तो वो राग का कर्ता द्रव्य संग्रह में लिखा है, गाथा दी 8 नंबर की गाथा है, वहां राग का कर्ता कहा है। तो वो अशुद्ध ने ऐसे कहा है, अशुद्ध ने ऐसे कहा है, वो है भाई रोटी जलाई किसने, जली कैसे? तो जो बना रहा था उसने जलाई, तो उस अपेक्षा से कहेंगे जलाई, लेकिन वो खुद होता नहीं है वास्तव में। और एक्चुअल में जो जिस रूप परिणमित होता है, तो यह परिणमति सकर्ता की अपेक्षा से जीव राग का कर्ता होगा, लेकिन वो उसका स्वभाव नहीं है, स्वरूप नहीं है, उसमें उसके कर्तृत्व समझ लो भाव जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए वो उसका अकर्ता रहता है, वो अपने ज्ञान भाव का ही कर्ता होता है, वो उसका सहज है। बोलिए चेतना जी। तो ये जो पुरुषार्थ है इसको उपदेश शैली कहेंगे कि ये उपदेश की ही शैली है? उपदेश शैली में पुरुषार्थ की प्रेरणा दी जाती है,
उपदेश शैली में, क्योंकि उपदेश क्या देंगे, उपदेश देखो, जब किसी के साथ कोई तकलीफ हो, कुछ इष्ट वियोग का या अनिष्ट संयोग ऐसा कोई प्रसंग बन गया हो, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, तो अब मान लो मैं हूं और मेरे साथ कोई ऐसी परिस्थिति हो, तो आपको पता है ये तो सब जानती समझती हैं, फिर भी अगर आप मेरे पास आओगे तो क्या कहोगे? यही कहेंगे ना, भी अब ऐसी परिस्थिति हो गई है, अब आप धैर्य धारण करिए, और क्या कहेंगे? उपदेश की भाषा में यही कहा जाएगा, एक परस्पर एक दूसरे को यही कहा जाएगा। पता है वो है, शरीर में कोई कष्ट हो गया है, खुद के शरीर में हो जाए तो हमको भी तकलीफ होती है, लेकिन अगर दूसरे के में हो रहा भयंकर वेदना, मान लो किसी के है, तो भी उसको क्या कहें कि नहीं साहब बहुत वेदना होती है, उनके भी हुई थी, मेरी भी हुई थी, बहुत ही वेदना होती है, आपके बहुत, तो वो और दुखी होगा। और क्या मतलब, किसी के मिलने जाओ और उनके ये बीमारी हुई थी, फलाना जी तो मर ही गए थे, और इनके ऐसे हो गया था, वो ऐसे, तो वो और डर जाएगा, क्या करेंगे? तो उसको यही कहेंगे ना, अरे नहीं ठीक हो जाते हैं, ठीक हो गए थे, कुछ नहीं है, थोड़ा है, आप तो शरीर पे से उपयोग हटाओ, क्या कहेंगे? उपदेश की भाषा में क्या कहा जाएगा? यही कहा जाएगा ना, जिस तरह से भी उनका माइंड डाइवर्ट हो, वहां से उपयोग हटे, तो उपदेश की शैली में इसी तरह से पुरुषार्थ की प्रेरणा दी जाती है। तो कहा बिल्कुल ही ऐसे कह देंगे सब हो जाएगा, जो हो जाएगा, तुम तो आराम से खाओ पियो टीवी देखो, ऐसा तो कहा नहीं जाएगा। तो उपदेश की भाषा पुरुषार्थ प्रेरक होती है, उसमें पुरुषार्थ की बात कही जाती है। तो जब यहाँ पे कि जो जब जिस काल में जैसा होना है, तो ये तो सब पुरुष, मतलब ये तो सब क्रमबद्ध का है। तो कोई आप जैसे आप तो पूरा पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, पर जो नहीं समझते हैं, जो पढ़ते ही नहीं है, उनको ये बोलने जाओ तो वो हावी हो जाते हैं ना। तो उनको ये अगर उनको कैसे समझाओ कि ये पुरुषार्थ, मतलब इसमें ये उपदेश शैली, ये कैसे समझाओ? इसीलिए इसीलिए अभी पिछली क्लास में आया था ना कि वो दुष्ट है, अगर कोई धर्म न पढ़ता सुनता नहीं है तो वो उपदेश का पात्र भी नहीं है। तो हर कोई व्यक्ति इस उपदेश का पात्र नहीं है, किसी नहीं, को भी पर किसी कुछ को भी लोग ये बात एकदम से नहीं, क्योंकि उसकी योग्यता देख के कि वो समझ सकेगा कि नहीं, और फिर भी कदाचित हमने अच्छे भाव से कहा हो, उसके समझाने के भाव से कहा हो, फिर भी वो भी निश्चित है उसकी होनहार ऐसी होगी कि उसको उल्टा चलना होगा और उसको जाना होगा, तो समता धारण करना। हाँ, पर फिर भी किसी को भी उपदेश देने से पहले, समझाने से पहले थोड़ा सा अपने को आइडिया होता है कि ये सुनेगा, समझेगा, स्वीकार करेगा या उल्टा जाएगा। तो यदि ऐसा व्यक्ति है कि वो अपने से विपरीत चलने वाला दिख रहा है, तो उसको इस तरह का बात बोलना ही नहीं, नहीं, पात्र देखकर ही उपदेश देना चाहिए। पर कुछ लोग होते हैं ना जो स्वाध्याय कर रहे हैं, पर अभी नया नया स्वाध्याय है, बट अब उनके तो ऐसा प्रश्न आता है, वो समझने को भी तैयार है, मगर एक पॉइंट ऐसा होता है ना कि वो कोई एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। देखो, अगर लॉजिकल है, मतलब वो आदमी तर्क से करता है, तो इसमें सारे जो, जैसे दादा ने जो ये लिखी है क्रमबद्ध पर्याय नाम की पुस्तक, सारे इसमें प्रश्नोत्तर खुद ने उठा उठा के समाधान किए हैं। यदि वो व्यक्ति लॉजिकल है तो समझेगा, ऐसा नहीं है, और किसी ने ठान ही रखी हो, कोई पक्ष हो अंदर कि मुझे ये स्वीकार नहीं करना है, तो उसका तो क्या ही कर सकते हैं, ये भी हो सकता है ना। बोलिए दीपिका जी। बिल्कुल तलवार की धार की जैसी सोच है, एकदम मतलब थोड़ा सा भी इधर उधर हुए और सोच बदल जाती। मतलब आप थोड़ा सा भी इस लाइन से, मतलब वो लाइन इतनी बारीक है कि हम उस पे एकदम ट्रैक पे नहीं चल पाते, कभी इधर होते हैं कभी उधर होते हैं, वो एग्जैक्ट लाइन नहीं पकड़ पाते। ऐसा लगता है अब आपकी बात सुन के कि कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। देखो, ऐसा कुछ नहीं है, एग्जैक्ट लाइन भी समझ में आएगी, थोड़ा सा बैलेंस रखने वाली बात है, मतलब इसीलिए मैंने कहा कि नए अपेक्षा वगैरह हमारे समझ में आए ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। जहाँ कहाँ एक तो क्या टॉपिक चल रहा है, क्या वो चल रहा है, प्रकरण हमको समझ में आना चाहिए, और फिर जिस प्रकरण में जो बात चल रही है तो ये किस अपेक्षा से बात चल रही है। वो अभी कोई बच्चा समझ लो, एग्जाम के दिन है और वो खेल रहा है, खूब ही खेल रहा है, पढ़ ही नहीं रहा, तो उसको कहेंगे अरे भैया पढ़ो लिखो थोड़ा, ये कहेंगे। और कोई बच्चा बहुत पढ़ता है, उसको कहेंगे थोड़ा सा उठो, थोड़ा सा चेंज करो, घुमाओ फिराओ, कब से चेयर पे बैठे हो। तो वो दूसरा जिसको अभी कह रहे थे ना पढ़ो लिखो, वो कहेगा कि देखो इसको तो ये कह रहे थे, घूमने को कह रहे हैं और मुझे मना कर रहे हैं। तो अपेक्षा समझनी पड़ेगी ना
कि किसकी क्या बीमारी है, किसकी क्या प्रॉब्लम है। तो ऐसे ही जिनवाणी में भी अलग अलग अपेक्षाओं से कथन किया गया है। भाई जिनवाणी हमारी माँ है, अपनी माँ की भाषा हर बच्चा समझता है कि नहीं समझता। हम जिनवाणी को हमने एक तो माँ ही नहीं माना है। अगर जिनवाणी को माँ के जैसा हमको बहुमान आए तो उसकी भाषा भी हमको अपने आप समझ में आए। 4 अनुयोग और ये नयों की भाषा, ये जिनवाणी की भाषा है। हर अनुयोग की अलग अलग शैली होती है। अब सम्यक दर्शन की परिभाषा ही चारों अनुयोगों के हिसाब से अलग अलग है। तो हर अनुयोग की अपनी शैली होती है। तो ये जिनवाणी की शैली है, वो भाषा है, वो तो समझनी पड़ेगी। और इसी तरह से हर नए की अलग अलग भाषा होती है। कौन सा नए किस आधार पे बोल रहा है, तो थोड़ा बहुत वो ज्ञान होना ही चाहिए। अब कुछ भी नहीं पढ़े लिखे और खाली सीधा आ जाए तो वो कुतर्क करते हैं, उनको सुनना समझना है नहीं। तो इसीलिए कहा है कि ऐसे जीवों के प्रति माध्यस्थ भाव, मौन रखो। ज्यादा ज्यादा हमको समझाने का, आज जो समाधि तंत्र में श्लोक चलने वाला है ना, उसका भाव यही है कि प्रारंभिक भूमिका में तो जगत ऐसा लगता है ये पागल है, कुछ समझा दें, जगत पागल जैसा दिखता है शुरू शुरू में। नया नया जो अभी अभी अभ्यास करने लगा ना, ज्ञानी हुआ है नया नया, तो उसको लगता है ये जगत उन्मत्त जैसा दिखता है, तो थोड़ा बहुत समझा दे, ऐसा उसको विकल्प आता है। और जब वही परिपक्व अवस्था में पहुंच जाता है तो उसको दुनिया लकड़ी पत्थर जैसी दिखती है। मतलब उसको कोई समझने समझाने का कोई भाव नहीं आता है कि जिसका जो होगा जो हो जाएगा, अपन तो अपने में रहो, ये ऐसा। तो ज्यादा किसी की योग्यता पात्रता देख के थोड़ा बहुत आए भाव तो समझा देना, नहीं तो फिर सब इतना जरूर है। पता है समता लाने का क्या उपाय है? इतना जरूर है कि सब समझेंगे, 100% समझेंगे। सबको ही सिद्धालय जाना है, सबको ही पुरुषार्थ जगाना है। किसका गौरव कब जग जाएगा ये हमको पता नहीं है। कोई थोड़ा जल्दी जाएंगे, कोई थोड़ा देर से जाएंगे। हम इतना पढ़ रहे, सुन रहे, समझ रहे हैं, हो सकता है हम लेट जाएं और जो अभी विरोध करते दिख रहे हैं वो हमसे पहले पहुंच जाएं। सब निश्चित है सब निश्चित है, सबका परिणाम। इसलिए जितना थोड़ा बहुत अपना भाव है, अपनी आत्मा को जलाकर कषाय करके दूसरों को ज्यादा समझने समझाने का या किसी को बदलने का ये कुछ विचार नहीं करना। दया करो पहले अपने पर, अपनी आत्मा में निराकुलता रहे और अपन समझ जाओ। अपन तो ये देखो, अपन समझ जाओ, बाकी दुनिया भी समझ जाएगी। अपन तो समझे, हम दूसरों को समझाने में लगे हैं। खुद की तो समझ में आ जाए एक बार। अपना हित, स्वार्थी होने का धर्म है, अपना हित पहले देखना चाहिए। तो हम ऐसा ना हो कि दूसरों के समझाने के चक्कर में हम इधर कषाय करते रहें, ऐसा ना हो। बोलो बाबा। भाभी समझ में आ गया। यही क्वेश्चन था, बचपन से बोला जा रहा है कि तुम ये करो वो करो, तो वो सिर्फ इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि अज्ञानता में हम उल्टे सीधे रास्ते पे जाएंगे, और ये और बोल दिया तो बिल्कुल ही भटक जाएंगे। तो फिर शुभ भाव में लगाने की प्रेरणा दी जाती है कि मंदिर जाओ, पूजा करो। देखो जो कुछ नहीं करता इसलिए शुभ भाव की दी जाती है कि वहां जाकर अब उसको सुनने समझने के अवसर हैं, तो वहां जाकर सही बात मिल जाए। इसलिए ये भी महाभाग्य से होता है। अब ये कह रहे हैं ना, हमको तो बचपन से यही कहा, यही धर्म है, वीरेंद्र जी कह रहे हैं। तो ये भी महापुण्य का उदय होता है कि हमको ये सच्ची बात कि शुभ भाव ही धर्म नहीं है ही नहीं। ही तो क्या कहें, व्यवहार से धर्म कहा है, वो साथ में चिपका हुआ है, इसलिए वास्तव में वो धर्म है ही नहीं। तो ये भी महापुण्य का उदय हो तो सच्ची बात सुनने समझने को मिले। नहीं तो ऐसे ही गुरु मिल जाएंगे, वो उसी में अटका के रख देंगे, यही करो, आ जाओ हमारे चेले बने रहो। दुनिया में यही चलता है। कौन धर्म कहता है कि तुम भी भगवान हो? भगत बनाने वाला है सब जगह सिद्धांत। यहाँ तो मैं स्वयं भगवान हूँ, ऐसी बात ये यही है। और यही है, हम मतलब कोई पर्टिकुलर है ऐसा नहीं, लेकिन यही सच्ची मतलब बात है। बोलो बन। हम कुछ कर सकते हैं तो मतलब इसीलिए पुरुषार्थ की शैली में उपदेश दिए जाते हैं, क्योंकि क्रमबद्ध तो निश्चित है, उसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। क्योंकि हमारे अभी हम वीतरागी नहीं हुए हैं ना, तो अंदर से अनादि काल की कर्ता बुद्धि बैठी है और करने करने का अंदर से फुदकता है उछाला आता है। तो इसलिए अगर वो करने का वो आता है
तो क्या करो कि ये जो हितकारी हैं, शुभ भाव रूप हैं, मोक्ष मार्ग के में लगाने वाले हैं, ऐसे काम करने की प्रेरणा दी जाती है। करे बिना रहा नहीं जाता ना, अनादिकाल से करना करना लगा हुआ है तो छूटता नहीं एकदम से। जो बहुत दिनों का अभ्यास होता है तो वो उधर ही उधर वैसा ही होता है, इसलिए ये सब कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये क्रमबद्ध पर्याय के सिद्धांत को समझकर हम जीवन में अकर्ता भाव उत्पन्न करें, ये इसलिए ये सिद्धांत है। बोलिए अर्चना। मैम, जो कल आपने भजन भेजा है वो जिनेंद्र आराधना में मिलेगा या सहज पाठ संग्रह में? ये मेरे आत्मा ख्याल से वाल्मीकि जिनेंद्र आराधना में तो नहीं है, सहज पाठ संग्रह में भी शायद ही हो, मुझे नहीं मालूम। तो वो कौन तो सी बुक से शायद भेजा बड़े है? पंडित जी और भी एक कोई दूसरी भजन की अलग से उनकी निकली थी, उसमें भी है या नहीं, आई एम नॉट श्योर। ये तो इसी में ऐसे मिला था मुझे भी, पर हो सकता है वो दूसरी एक केवल भजन ही भजन की भक्ति संग्रह ऐसा करके उसका नाम है, हो सकता है उसमें हो। पर जहां तक है वैराग्य पाठ में भी नहीं है, जिन्हें आराधना संग्रह में तो है ही नहीं। चलिए, इस तरह से हम अकर्तृत्व अपने जीवन में उत्पन्न करें। अभी ये प्रकरण चलाएं जितना चला सकते हैं, लेकिन अपन आज इसको यहीं पूरा करते हैं, आगे बढ़ेंगे अगली क्लास में, फिर यहीं पूरा करते हैं। जिनवाणी स्तुति बोलना चाहते हैं कोई? चलो प्रीति तुम बोल दो, मैं शेयर नहीं कर पाऊंगी, इसमें शेयरिंग की प्रॉब्लम होगी कुछ। रत्न मुक्ति का मार्ग है अद्भुत, चैतन्य रत्नाकर अद्भुत से अद्भुत, होवे निमग्न अहो सर्व प्राणी, वीतरागी शासन जयवंत वर्ते, जयवंत वर्ते सर्वज्ञ देव, जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ गुरुवर, जयवंत वर्ते श्री जिन वाणी, जिन धर्म जिन तीर्थ, जयवंत वर्ते शुद्धात्मा का श्रद्धान वर्ते, अनुभूति निर्मल अविच्छिन्न वर्ते, आवागमन से निर्मुक्ति होवे, मुक्ति का साम्राज्य जयवंत वर्ते, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय उद्वासा में जिनवाणी माता की जय श्री। मैम, जो थोड़ा बहुत भी धर्म का जानकार नहीं होगा तो अगर व्यवहार धर्म नहीं मतलब करेंगे या प्रचलन में नहीं रहेगा, मतलब लोग फॉलो नहीं करेंगे, तो पाप ही पाप नजर आएगा पूरा संसार में। नहीं तो अगर व्यवहार धर्म नहीं जानकार होगा तो व्यवहार धर्म का निषेध नहीं है, इसीलिए प्रारंभिक भूमिका में उसमें लगाया जाता है। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसी को धर्म मान कर बैठ जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, तो वो धर्म नहीं है। मतलब शुरू से ये भी नहीं कह सकते कि ये करो और फिर ये धर्म भी नहीं है, ऐसा कह देंगे
तो करेगा भी क्या। तो व्यवहार धर्म में जीव को लगाया जाता है, लेकिन इसीलिए कह रहे हैं ये भी अपनी होनहार पे है कि हम उसमें लग गए तो उसके बाद आगे कि ये सच्चा धर्म नहीं, वो खुद को समझ में आने, मतलब एक बार लग जाए तो फिर खुद का ही पुरुषार्थ होता है कि वो जो उसमें कहा गया है दर्शन करते करते ही खुद को समझ में आने लग जाए, तीव्र पुरुषार्थी हो, नहीं तो पूजा करते करते, नहीं तो फिर स्वाध्याय में। इसीलिए शास्त्र आदि हैं, और इसीलिए फिर गुरु हैं, फिर वो गुरु उपदेश दें कि इतना मात्र ही धर्म नहीं, धर्म का मैम सच्चा स्वरूप क्या है। शास्त्र में भी ना व्यवहार धर्म को बहुत मुख्यता से कहा गया है, जैसे 12 प्रकार के तप है और है, मतलब बहुत मुख्यता दी गई है व्यवहार धर्म को। निश्चय की डिटेल क्या करेंगे, डिटेल तो होती ना, वो व्यवहार ही फैला हुआ होता है। निश्चय तो अभी आत्मा में जम जाओ, रम जाओ, लीन हो जाओ, वो धर्म है। अब और क्या डिटेल करें, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम ये कह दिया, अब उसकी क्या डिटेल करें। इसलिए निश्चय तो सिमटा हुआ ही होता है। अब बाकी जो वर्णन करना है तो वो व्यवहार की ही, इतना सारी व्याख्या झिनवाणी में व्यवहार के ही कथन है, व्यवहार की ही मुख्यता है। लेकिन अब उसमें से असली को देखो, अपन मक्खन घी बनाते हैं ना, तो मक्खन कितना निकलता है और फिर उसकी छाछ कितनी निकलती है। असली चीज तो थोड़ी ही निकलती है ना, असली तो मक्खन ही है ना, छाछ के लिए थोड़ी ना कोई काम करता है। तो ऐसे ही निश्चय तो छोटा ही होता है, थोड़ा ही होता है, उसमें डिटेल नहीं है। बाकी विस्तार व्यवहार का होता है। लेकिन ये अपने को यहाँ तो समझ में आता है कि हमको क्या ग्रहण करने योग्य है। छाछ तो हम बांट देंगे, खुद के काम नहीं आ रही होगी, सबको पिला देंगे, इधर उधर किसी को भी काम करने वालों को दे देंगे। मक्खन दिया हो, उसके लिए तो हमने किया था काम। तो ऐसे ही ये व्यवहार धर्म है, ये छाछ के जैसा है, होता है, बनता है। जब मक्खन बनाएंगे, घी बनाएंगे तो बनेगा, होगा। लेकिन वो उपादेय नहीं है, उपादेय तो मक्खन है। ये खुद को अपने को समझ में यहाँ आता है दुनियादारी में, और वहां भी आना चाहिए। दोनों एक दूसरे में इतने मिले हुए हैं कि उसके बिना वो नहीं होगा, उसके बिना वो नहीं होगा, ऐसा बात हो गई। मतलब ऐसा ही है, इसी में से निकालना पड़ता है। ये तो ज्ञान मिला है ना, इसलिए संगी पंचेंद्रिय है, तो अपनी बुद्धि को इधर उधर बहुत तो बहुत लगाते हैं। बहुत दृढ़ता और बहुत है ना आत्मशक्ति दोनों चाहिए इसमें। अपने आप में दृढ़ता, विश्वास और अपनी इच्छा शक्ति वैसी होनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, जय